नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, टैरिफ को लेकर बड़ी समस्या चल रही है। इस समय टैरिफ को लेकर भारत में गिरावट भी देखने को मिली है, लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है और मुझे क्लियरली लग भी रहा है कि ये टैरिफ की वजह से गिरावट नहीं है। नो डाउट टैरिफ एक इम्पैक्ट डाल रहा है, भारत की इकोनॉमी पे डालेगा, बट अभी जो करंट सिचुएशन में गिरावट है वो गिरावट एफआईआईज की वजह से है। अब एफआईआईज हो सकता है टैरिफ की वजह से बेच रही हो, या उनका कोई अपना पर्सनल रीजन हो, या उन्हें कहीं और ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। वो तो बेचने वाले को ही पता है कि वो क्यों बेच रहा है और किसी को नहीं पता। लेकिन रिपोर्ट्स बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही हैं, रिपोर्ट्स बहुत ही पॉजिटिव साइड पे दिख रही हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल यूएस कोर्ट की तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आई है कि जो टैरिफ यूएस लगा रहा है वो इल्लीगल है, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको लेकर काफी कुछ बवाल मचा हुआ है। हालांकि इस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा है कि अगर ये फैसला विड्रॉ होता है टैरिफ का, तो ये एक कंट्री के लिए हमारी बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत का विषय बनेगा। वो फाइट भी करेंगे इसको लेकर। हालांकि हमारे ऊपर जो टैरिफ है उसको लेकर ज़्यादा मामला गर्म नहीं है, वो उस तरफ है कनाडा वगैरह, क्योंकि उनका एक एग्रीमेंट है, उसके बावजूद वो टैरिफ लगा रहे हैं, तो उसे इलीगल बताया गया है। बट यहाँ मैं यूएस कोर्ट या प्रेसिडेंट ट्रंप की बात नहीं करूँगा। यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ एक ब्रोकरेज फर्म की, और ब्रोकरेज फर्म का नाम है नोमुरा। दोस्तों, नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में किसी स्टॉक की बात नहीं करी है, इस रिपोर्ट में बात करी है टैरिफ की। और उन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या बोला है? उन्होंने बोला ये टैरिफ जो है ना, जो भारत के ऊपर एडिशनल 25% का टैरिफ लगा हुआ है एज अ पेनल्टी, जिसकी वजह से ज्यादा परेशानी बन रही है, ये हट जाएगा। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर है, ये हट जाएगा। कहा है उन्होंने, और उन्होंने एक टाइमलाइन भी शेयर करी है। उन्होंने कहा है कि ये हट सकता है, घट सकता है नवंबर तक। तो अगस्त चला गया पूरा, सितंबर अक्टूबर मैक्सिमम 2 महीने का इन्होंने टाइम फ्रेम दिया है कहीं ना कहीं, कि शायद नवंबर तक जो 25% का टैरिफ है वो हट जाए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि 2 रेट कट का भी अनुमान लगा के चल रहे हैं ये। अब पूरी डिटेल मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि नोमुरा ने एग्जैक्टली क्या वर्ड्स यूज करे हैं। इंडिया हैज बीन हिट बाय अ 50% टैरिफ ऑन इट्स एक्सपोर्ट टू द यूएस सिंस August 27, affecting key sectors such as textile and seafood. Brokerages, however, expects the US to reduce the tariff to 25% in the coming months. Our base case assumes that the reciprocal tariff will remain at 25% through FY26, but the 25% penalty will be lifted after November, Nomura said in its latest report. तो नमूरा कह रहा है कि भारत के ऊपर 27 अगस्त से 50% का टैरिफ लगा दिया गया है, लेकिन ये टैरिफ घटकर 25% का रह जाएगा आने वाले समय में। जो 25% एज अ पेनल्टी भारत के ऊपर लगाया गया है टैरिफ, वो नवंबर एंड तक हट जाना चाहिए। ये सारी चीजें नोमुरा ने कही हैं अपनी रिपोर्ट में। और उन्होंने ये भी कहा कि जो टैरिफ है ये सबसे ज्यादा हिट करेगा, सबसे ज्यादा दिक्कत देगा टेक्सटाइल और सी फूड रिलेटेड स्टॉक्स को। टेक्सटाइल में आप सभी ने देखा गवर्नमेंट लगातार कुछ ना कुछ कर रही है, तो अब टेक्सटाइल तो नहीं गिरे हैं अभी, क्योंकि गिरने के बाद रिकवर हो गए, बट श्रिम्प स्टॉक्स लाइक अवंती फीड्स हो गया आपका, या एपेक्स या कोस्टल कॉर्पोरेशन, इन सब में पिटाई पड़ गई है अच्छी खासी, क्योंकि इनका बड़ा मार्केट ही यूएस और चाइना है, और इन 2 मार्केट में से अगर यूएस क्लोज हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। और इस छोटे से क्षेत्र के लिए सरकार की तरफ से कोई अभी तक रिलीफ भी नहीं आया है। आने की संभावना है, बट अभी तक नहीं आया है। डिस्पाइट प्रिडिक्टिंग अ ब्रेथर, नोमुरा हैज कट इट्स जीडीपी फॉरकास्ट फॉर FY26 to 6% फ्रॉम इट्स 6.2%। हालांकि नोमुरा ये तो कह रहा है कि 25% का रिलीफ मिल जाएगा नवंबर तक, बट इसके बावजूद उन्होंने भारत की जीडीपी का अनुमान घटा दिया है। पहले 6.2% था, अभी 6% कर दिया है। और मेजर साइड पे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं या जो एनालिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि टैरिफ से जो मैक्सिमम इंपैक्ट आएगा भारत की इकोनॉमी में वो 0.2 to 0.3% का ही आएगा, और इन्होंने 0.2% का टारगेट कट किया है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आरबीआई का टारगेट 6.5% का था, इनका 6% है, तो आरबीआई के और इनके बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है, आधे % का। लेकिन हमारा Q1 का जीडीपी ये कैसे भूल जाओगे आप? अनुमान 6.6% का था, 7.8% आ रहा है।
तो 4 क्वार्टर में से 1 क्वार्टर में तो नेक्स्ट लेवल एक्सेप्शनल मूव आ गया है। चारों का मिला के तो एवरेज निकालोगे आप, तो पहले क्वार्टर ने तो धमाका कर दिया है, वो तो भाई साहब 1.2% ज्यादा आया है। तो मेरे को लगता है भारत अचीव कर जाएगा, क्योंकि कितनी जीडीपी डाउन होगी, कितनी टैरिफ से 2 महीने में, मेरे को नहीं लगता ज्यादा होगी। और अगले क्वार्टर 3 में जो कंजम्पशन बूस्ट होगा उसकी वजह से जो जीडीपी शूट करेगी वो भी आप और हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो मेरे को लगता है पॉजिटिव ज्यादा दिख रही हैं चीजें। आगे क्या कहा है पढ़ता हूं। सिटिंग वीकर एक्सपोर्ट्स, जॉब लॉसेस एंड एक्सपेक्ट्स एंड स्लो डाउन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इट ऑल्सो एक्सपेक्ट्स 2 more rate cut of 25 basis point each by RBI in अक्टूबर एंड दिसंबर। तो ये कह रहे हैं कि 2 रेट कट आ सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट्स के अक्टूबर और दिसंबर में, यानी कि आधा % ब्याज दरें और घटते हुए दिख रहे हैं ये। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जीडीपी जो कम होगी उसकी वजह बन सकता है कि जॉब थोड़ी कम हो जाएंगी, जो कि सेक्टर्स पे इम्पैक्ट आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि जॉब लॉसेस और स्लो डाउन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो ये 2 कारण इन्होंने शेयर करे हैं। अब ओवरऑल आपका क्या मानना है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से तो ये डिटेल्स थी। वहीं क्रेमलिन की तरफ से अपडेट ये भी आ रही है कि दिसंबर में प्रेसिडेंट ऑफ रशिया यानी पुतिन साहब भारत दौरे पे आ सकते हैं। तो ये भी बड़ी खबर है अपने आप में। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।